आमिर इलियास राना साहब, एक आईनी और कानूनी नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उठा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो पीटीआई के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन लड़ने के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं सर? जी 3 दिन मिलते हैं। दो चीजें मैंने शोएब शाहीन साहब ने चुके मुझ पे पर्सनल बात की, तो मैं उस पर सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सच बताता हूं, मेरा जुर्म ये है, मैंने अगर 13 नवंबर को इसी की बात ये इन जैसे कानूनी दिमागों को क्यों नहीं समझ आ रही थी कि ये बल्ले को बचाएं। अगर मेरे जैसा साफी ये बात समझ सकता है, स्मेल करता है, तो मेरा काम है बताना। मैं अगर ये बात बताता हूं कि आप गलती कर रहे हैं, तो उसको अगर मैं इमरान खान के लिए लफ्ज यूज करता हूं कि भाई वो यू टर्न लेने को खुद को कहते हैं कि मैं इसको अच्छा समझता हूं, तो अगर आप इसको बुराई समझते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, शोएब साहब का एहतराम के साथ, कि बातें वो होनी चाहिए जो दुरुस्त हों। कि आप लोगों की क़यादत में इतनी है ही नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हामिद रजा की पार्टी का खान साहब ने कहा था उससे करो, और जब एक इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन में आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया पहले से, आप एक पार्टी के नाम पे लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ का रुकन है, कैंडिडेट है, आप उसको नजरियाती का नहीं बना सकते। फिर जो सवाल है आपका, अगली बात उसमें यह है कि ये आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बड़ा नुक्ता चलेगा। मैं बताऊं, इन्होंने आप तस्वीरें इशू की थी अलीम खान और जहांगीर तरीन के जहाज की, जिसमें सोए हुए एमपीएज और एमएनए भर भर के लेके गए थे। इनके साथ ये भी रिपीट होना है। ये भूल जाए इस बात को कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये आजाद है, ये सेम होगा। वो चाहे पीपल्स पार्टी में उन्होंने ये बात की, और हसन रजा पाशा साहब ने भी उनकी इस बात से इत्तेफाक किया। वो दलील ये देते हैं कि पीटीआई के पास से बल्ले का निशान चला गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। तो क्या आइन की शेख 51 और शेख 106 के तहत ये आजाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते क्या सर? ये वकला सीनियर गलत कह रहे हैं। आपको मैंने जो बात कही थी पारस, एक मिनट ज़हन में रखें, मुशाहिद हुसैन और मुसद्दिक मलिक दोनों शेर के निशान के बगैर सेनेटर बने। सेनेट ने उनको आजाद रखा हुआ है, पीएमएलएन नहीं लिख रहा, लेकिन वो पीएमएलएन में है ना सारे के सारे। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये सारा काम मुताल्लिक है, दोबारा होगा। ये बकायदा जो 72 घंटों में ज्वाइनिंग होनी है, ये चाहे जेयूआई फे में करेंगे, इस्तेकामे पाकिस्तान में करेंगे, पार्लियामेंटेरियन में करेंगे, ये पीपल्स पार्टी में करेंगे, ये नून में करेंगे। आप देखेंगे जितने जीतेंगे उनमें से अक्सरियत बाकी पार्टियों में जाएगी। आइन कानून आपके और मेरे सामने है। यहाँ पे मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान असूल चलता है, वो है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दाज, जिथे लगता है उत्थे ला। यही लगेगा। 8 फरवरी के बाद आप प्रोग्राम में बुला लीजिएगा सबको। सलमान अकरम राजा साहब जीत के आ जाएंगे तो बतौर एमएनए वहां पे तकरीर कर लेंगे। अगर हार जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कहां खड़े हुए हैं। बहरामन तुंगी साहब ने जुमे के बाद तकरीर की थी, पहले नहीं की थी, और हमें उस वक्त इत्तला मिली थी कि करारदाद आ रही है, और इनिशिएट ही उन्होंने की थी, और पीटीआई के सेनेटर्स ने खामोशी इख्तियार की थी। जो अच्छा पीटीआई जाहिर कर रही है, और हॉट सेटिंग का जब लफ्ज आता है ना, तो फिर हमें वो मियां साहब का छांगा मांगा और पीटीआई के लिए जहांगीर तरीन का जहाज और सिंध हाउस में राणा साहब, वो जरदारी साहब का जो जादू उन्होंने दिखाया था, वो सब याद आ जाता है। आप पाकिस्तान की पारस, आप पाकिस्तान की सियासत को इखलाकी असूली वसूली में सारों में मिक्स कर रही हैं। यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो करता है। जब वो आजाद जीत के आएंगे वो फैसला करेंगे, उन्होंने देखना है। वो तो नहीं फैसला करेंगे, वो फैसला क्या करेंगे राणा साहब? उनको सियासी जमातें लालच देंगी, और ये देखेंगे ज्यादा अच्छा लालच कौन दे रहा है। पैसे से ज्यादा हुकूमत काउंट करेगी कि किसकी बन रही है, कहां पे। लोग वहां जाएंगे और शामिल होंगे, और ये नहीं रोक सकेंगे पीटीआई वाले उनको। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक पाकिस्तानी सियासत का तालिब इल्म होते हुए, जर्नलिस्ट होते हुए कह रहा हूं कि इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि जी तय हो गया, उठा के ले जाएंगे। इन्होंने खुशी से जब कहा, जब एक मिनट इनको ये कर्जे लेते थे तो कहते थे हमें पैकेज मिला है, और दूसरों को लानत कहते थे। बताएं, इनकी किसी बात पे आप जा सकते हैं। आमिर लिए खबर है, जरा ये बताइएगा। कहा जा रहा है कि आईपीपी ने ये दावा किया, उनके एक तर्जुमान ने पिछले दिनों ये दावा किया है कि ये जो आजाद हैसियत में पीटीआई के हिमायती उम्मीदवार लड़ रहे हैं ना, इनको इस बिना पे या ये इजाजत इसलिए दी गई है कि ये जीतने के बाद आईपीपी यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सर, ये बड़ा दावा है, आपके पास क्या खबर है? ये दुरुस्त है? ये तो खुद ही इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं। फिर अगर मैं ठीक हूं और मैंने पढ़ा है और सुना है तो बिलावल भुट्टो ने भी तो कहा है कि हम हुकूमत आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाएंगे।
अगर ये बात दुरुस्त है, मुझे बताएं, ये कहीं पे भी रोक नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूं आपको ये बात, और ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तज्जिया है कि जितने आजाद जीतेंगे वो अपनी मर्जी का फैसला करेंगे। ये जो मर्जी कहते रहे, जो हैदर जमान साहब बात कर रहे थे वो भी आ भी जाएंगे, तो जो बात उनकी रुकी वो ये थी कि जब ये जाएंगे, क्योंकि जब ये जीत जाएंगे तो वो आजाद हैसियत में जीतेंगे। वो पीटीआई के ना निशान पे आ रहे हैं, ना वो कहलाएंगे कि ये पीटीआई के हैं। ज्वाइन कर उनको सकेंगे आजाद हैसियत में बैलेट पेपर मिल रहा है। ज्वाइन कर सकते, एक मिनट, पीटीआई में वो जा सकते हैं, एक मिनट, वो पीटीआई में जा सकते हैं, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा दोबारा, और अभी तफसीली फैसला आ जाएगा, उसके बाद ये इलेक्शन कराएं। आमिर इलियास राना साहब, एक खबर और, शेर कुचार से इतनी देर से बाहर क्यों निकला, जरा इस पे और बता दें। मेरा ख्याल है कि जितने दिन नहीं निकला था उस पर भी सवाल था। जब वो वहां पहुंच गए हफ्जाबाद, तो फिर शुरू हो गया कि जी 10 मिनट 10 सेकंड की तकरीर हुई। ये यूं ही चलता रहेगा। मरियम नवाज चली गई, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि जी उनके उम्मीदवार जो हैं वो बार बार बना रहे हैं, लोग शहबाज शरीफ पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मरियम नवाज क्यों नहीं हो सकती वजीर आजम की उम्मीदवार। वो नवाज शरीफ ने अपने बाद कल तकरीर कराई, ये बात जहन में रखिएगा। अभी वो मानसेरा भी उन्होंने जाना है, और हो सकता है वो सारी जगह पे मरियम नवाज ने तो उनके साथ जाना है, उनके अपने जलसे भी हैं। ये पार्टी के अंदर कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह पीटीआई ये बात कर रही है कि जी तो खान साहब ने इख्तियार दिया है, 5 लोगों को तर्जुमान बनाया है, ये नवाज शरीफ की मर्जी है ना, पार्टी उनकी है कि वो किसको तकरीर का मौका देंगे, कब वो निकलेंगे। हाँ, आप ये देखें कि क्या नून लीग कंपेन नहीं चला रही, फुल स्विंग में है कंपेन, पूरे पंजाब में पूरी तरह घूमे हुए हैं। केपी में उनके जो कैंडिडेट है वो घूमे हुए हैं। आप बताएं, या तो वो चाहे टिकट अनाउंस नहीं भी हुआ था तब भी वो लोग पूरी तरह अपनी कंपेन में चले गए थे। जो कैंडिडेट होता है वो नहीं भागता कहीं से। आखिरी बात ये शोएब शाहिद साहब के ऊपर है कि ये अब इस्लामाबाद में कितनी कंपेन चलाते हैं अच्छी, या प्रोग्राम्स में बैठ के चलाते हैं। इनके वोटर का इनको अपने लिए एतमाद होगा।